दोस्तों, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये आपको यूज भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप बताते हो अपना इंटेंशन कनाडा आने का। जब मैं आप बोल रहा हूँ, ये आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ से लिखेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट जो है पेरेंट है जो आना चाहते हैं अपने बच्चों के यहाँ मिलने के लिए कनाडा में। तो ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली वही लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है जो हमने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया और आईआरसीसी को भेजा। और विजिटर वीजा एप्लीकेशन जो है 3 अप्रैल को भेजा था और 22-23 के अंदर सब कुछ खत्म होके अप्रूवल होके हाथ में भी आ गया है। तो ये वीडियो जो है एंड तक देखना आप। ये फॉर्मेट जो है आपको मैं मोटा मोटी जो है अंदाजा लग जाएगा कि लॉजिक क्या बिल्ड हो रहा है इस एप्लीकेशन में। और एक बार आप ये समझ गए तो आप अपने हिसाब से आपका जो लॉजिक है वो बना सकते हो। तो आपको कोई पेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर समझ में आ गया लॉजिक क्या है, आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो खुद से नहीं करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी लाइसेंस्ड ये जो एजेंट बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जाना ठीक रहेगा। थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बट एटलीस्ट आपके लिए वो सब करके देगा जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो आ रहे हैं वो अपना बता रहे हैं कि अप्लाइंग फॉर विजिटर वीजा कनाडा के लिए किन से मिलने आ रहा हूँ, अपने बेटे से जो कैनेडियन सिटीजन है। अगर आप वर्क परमिट पे हो, पीआर पे हो तो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन के बदले आप लिखोगे वर्क परमिट पीआर और कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर पर्पस क्या है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम एंड माय ग्रैंडसन। ठीक है, जो भी पर्पस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर टाइम मिला तो कनाडा का नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी थोड़ा बहुत घूमने का कोशिश करूंगा। फिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या दे रहे हैं, लेटर ऑफ इनविटेशन जो बेटे ने दिया है, यहाँ देख रहे हो आप करीब 11 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के बाद लेटर ऑफ इनविटेशन है, फिर बेटे का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का कॉपी अटैच किया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अटैच किया हुआ है, फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच किया हुआ है, फिर एप्लीकेंट ने अपना पासपोर्ट और यहाँ पे मेरे पेरेंट जो है वो इंडिया में नहीं रहकर दूसरे कंट्री में थे तो वहाँ का जो करंट एड्रेस है वो दिया था जब आईआरसीसी को अपलोड किया था। तो मैं एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर कर रहा हूँ। फिर उनका प्रूफ ऑफ फंड बैंक स्टेटमेंट जो था वो डायरेक्टली आईआरसीसी के पोर्टल पे अपलोड किया, जो यहाँ नहीं है बट मेंशन किया है क्योंकि आईआरसीसी का जो ऑफिसर है वो ये लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या है। फिर इंडिया में जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है उसका डॉक्यूमेंट और इंडिया हाउस इंश्योरेंस, हर कोई नहीं रखता है इंडिया में इंश्योरेंस, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट जो है अपडेट करके बता रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ और आने के बाद वापस चले जाऊँगा। तो ये इंटेंशन जो है वो क्लियर करने की बात है। वो कैसे हो रहा है, आई अश्योर यू दैट आई विल एडहेयर टू all Canadian law and regulation applicable for visitors. Further, I will abide by terms of visitor visa and will depart Canada upon expiration of my visa. मतलब जब मेरा वीज़ा का जो टाइमलाइन है उसके अंदर आऊँगा और वापस चले जाऊँगा। और मैंने जो है बहुत कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है और हर बार आप देखोगे कि मैं टाइम से गया हूँ और टाइम से आ गया हूँ। तो ये अगर आप में नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। आपने क्लियर करना है इंटेंशन कि भाई आप वापस जाओगे, ये कंफर्म्ड है। अभी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडिया में हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, उनके पास होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जहाँ पे आप जाके मेडिकल ट्रीटमेंट जो है मुफ्त में करा सकते हो किसी भी अस्पताल में। मेडिसिन जो है वो आपको फ्री में मिलता है। अब ऐसे पेरेंट्स जो है वो कनाडा में क्यों आके अपना इतना पैसा दे के इंश्योरेंस खरीदेंगे और फिर रिस्क डालेंगे हेल्थ को। तो आप वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। तो जो आईआरसीसी एजेंट है उसको पता चलेगा कि भाई ट्रीटमेंट इंडिया में अच्छे से हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है, तो फिर इन लोगों का मोटिवेशन जो है इतना नहीं होगा। तो मतलब आप जितना ये जानकारी दे सकते हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया। फिर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू विजिट कैनेडा एंड स्पेंड टाइम विथ माई सन। फिर अपना नाम लिख दिया। सिग्नेचर का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन अपलोड होने वाला डॉक्यूमेंट है, हमने भी पेरेंट से नहीं करवाया। फिर आ जाओ सेकेंड पेज में, ये लेटर ऑफ इनविटेशन जो बेटे की तरफ से है। यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को लिखा गया है कि हम लोग जो है पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, हमारा घर यहाँ पे है और कब से कब तक उनको इनवाइट किया है वो डाला गया है यहाँ पे। और वो इंडिया वापस चले जाएंगे जो भी ड्यूरेशन है उसमें ख़त्म होने के लिए। और ये सपोर्ट करने के लिए
विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन मैंने ये इनविटेशन लिखा है। फिर थोड़ा फादर के बारे में बताया है कि ट्रैवल किए हुए हैं, बाहर घूमे हुए हैं और कभी इन्होंने जो है जो भी रूल्स है वो ब्रेक नहीं किया है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आए थे और अभी सिटीजन है। तो IRCC वाले को एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि भैया हम लोग जो आए थे वो इस प्रोग्राम में आए थे और अभी सिटीजनशिप भी ले लिया हमने। तो बाकायदा हमने कंट्रीब्यूट किया टैक्स में और फिर अभी जो है एक कैनेडियन सोसाइटी में भी हम इंटीग्रेट हो गए एज अ प्रोफेशनल। तो ये यहाँ पे बताया गया है और फादर को बुलाना चाहते हैं ताकि हम एक ऐसे अच्छी कंट्री को दिखा पाएँ उनको और साथ में थोड़ा घूमना फिरना हो और फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पे वो इंटेंशन क्लियर करके फादर का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे दिया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो एक ही रखना है, रिलेशनशिप, पर्पस ऑफ विजिट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और एकोमोडेशन जो एड्रेस है वो। तो इसमें जितना बेसिक इंफॉर्मेशन कवर हो सकता है वो किया है। फिर अपने बारे में लिखा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और मेंबर कौन कौन है घर पे, ये डाल दिया है। अभी सिटीजनशिप के बदले आप वर्क परमिट डाल सकते हो, PR डाल सकते हो, जो भी आपके में एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला है कि मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब फादर यहाँ पे रहेंगे और उनके पास फंड भी है, ये भी बता दिया है, ठीक है। और फिर जो भी कंप्लायंस हर कंट्री का है उन्होंने किया हुआ है ये भी उनको बता दिया है। तो फिर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में जो है वापस एनक्लोजर्स है, जैसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ फंड। तो ये एप्लीकेशन लिख के अगेन ये बन गया पेज 3। तो आप देख रहे हो पेज 1, 2, 3 में लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेटर ऑफ इनवाइट ये हो गया। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट का बारी। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फ्रंट पेज अटैच कर दिया, फिर उसके अगले पेज में बैक पेज अटैच कर दिया, फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट टू एस्टैब्लिश फादर सन रिलेशनशिप और फिर नीचे आओगे आप तो देखोगे जो प्रूफ ऑफ फंड बैंक अकाउंट में वो यहाँ पे डालना है। तो प्रूफ ऑफ फंड के लिए क्या है, जैसे प्रूफ ऑफ फंड जो है आप समरी स्टेटमेंट जो है वहाँ पे जाके ये स्निपिंग टूल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसको आप लेके आके यहाँ पे ऐसे स्निप कर सकते हो जो भी स्टेटमेंट है और फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, जो IRCC का एजेंट है उसको आपके पास क्या पैसा है नहीं है वो भी पता चल जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में इजी रहता है ये सब करके। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स डाला है घर का, इंडिया वाला हाउस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट डाला है फादर का। तो ये सब दिखाता है कि भाई फैमिली टाई है इंडिया में बैक होम। तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के पेजेस डाल दिए। तो हमारे में लॉजिकली बस इतना ही हमको देना था क्योंकि हमको पता था कि इतने डॉक्यूमेंट में IRCC जो है खुश हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट में अगर हैं, रिटायरी हैं और उनके पास मेडिकल फैसिलिटी है इंडिया में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में बर्डन नहीं होंगे। प्लस यहाँ आके हमको भी भैया माफ़ करो, हमको यहाँ पे मुसीबत झेलना नहीं है, इतना हाई जो इंश्योरेंस है वो पे नहीं करना है, वेट टाइम पे हमको नहीं जाना है, ये सब जो है इंटेंशन क्लियर करने वाली बात है। तो ये हो गया आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट लिखना आप, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और मेरा जो ये वेबसाइट है यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, आपको कनाडा से रिलेटेड जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और सब कुछ फ्री है। तो आप जाके इसको ज़रूर चेक कर लेना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।